नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण भारतवर्ष। मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। दिल्ली में कपकपाती ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासी पारा सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस नज़दीक है। ऐसे में दिल्ली की जनता इस चुनावी दंगल में किस पार्टी का मंगल करती है, ये तो जनता से ही समझेंगे कि आखिर इस बार आएगी केजरीवाल सरकार या फिर बदलेगी सरकार। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत झा है। कहाँ से रहते हैं आप? मैं बुराड़ी। ये बताइए कि जब भी इलेक्शंस के टाइम पे गाली गलौज वाली पार्टी के बारे में आप सुनते हैं तो सबसे पहले किसका ख्याल आता है? गाली गलौज वाली पार्टी के बारे में सुनते हैं तो किस पार्टी का? बीजेपी का। क्यों ऐसा? मैम देखिए, उनके पास में दिल्ली के लिए कोई वो है नहीं जो क्या काम करना है, क्या करना है। तो उनको ना एक दूसरे के ऊपर में ब्लेम गेम करके चलाना है पॉलिटिक्स। सिंपल सा चीज़ है। यदि उनको काम करना है और काम के बारे में बताना है तो लोगों को ये बताइए ना, जो मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करके दे सकता हूँ, ये चीज़ें बताइए। आप शीश महल ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरह से अब जो पब्लिक है ना, वो काम की पॉलिटिक्स को देखती है। जो काम करके देंगे उसके साथ पब्लिक जाएगी। और केजरीवाल जी ने दिल्ली में खासकर काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए 10 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं और नेक्स्ट भी टेन्योर में वही मुख्यमंत्री होंगे जो हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि वो उनकी जो सोच है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जिनको सेविंग करके वो दे रहे हैं। तो जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं वो सब उनके साथ हैं। और बहुत चीज़ें केजरीवाल जी ने फ्री किया है। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की है, अच्छी शिक्षा के लिए भी किया है, हॉस्पिटलाइजेशन भी किया है। अभी 2100 वाला हमारे उन्होंने एक प्लान के लिए भी बोला है, जो नेक्स्ट मतलब टेन्योर में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो काम भी किया है। देन बुराड़ी में आज से आप 10-12 साल पहले ये पूरा का पूरा रोड गड्ढे में था। इनफैक्ट मैं भी आया था बुराड़ी, तो मैं जिस गली में रह रहा था वो गली मेरी 4 फुट नीचे थी। और आज के डेट में उस गली के अंदर में हमारा गली बना हुआ है, नाली है, सीवर डला हुआ है, गैस पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन है। तो अब इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे कि। तो ये बताइए, केजरीवाल जी पे आने वाले 5 साल के लिए और क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, केजरीवाल जी देखिए, एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी होल्ड पे होंगी। यदि वो आएंगे तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे तक। यदि गवर्नमेंट किसी भी वजह से चेंज होती है तो वो सारे गड्ढे में चला जाएगा, उनका पूरा फ्री वाला आइटम ख़त्म हो जाएगा। मेरे खुद के बिजली के बिल नहीं आते हैं, ठीक है, पानी का बिल नहीं आता है, ठीक है, जबकि एसी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। वो आएंगे तो हो सकता है वो सारी चीज़ें चेंज कर लें, ठीक है, वो अपना एक इम्प्लीमेंट करें। तो इसी वजह से हम लोग पूरी तरह से हैं जो केजरीवाल जी को वापस लाना है। जो बचे हुए कुछ भी काम है वो नए टेन्योर में वो पूरे करें, और जो भी है उसको तो आपको लगता है कि बीजेपी के पास भी कोई मुद्दे हैं दिल्ली इलेक्शन के लिए? नहीं, बीजेपी के पास दिल्ली इलेक्शन के लिए तो कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली इलेक्शन के, क्योंकि बीजेपी का विधायक यहाँ पे रह चुके हैं ना बुराड़ी में। उन्होंने कितना काम किया हुआ है वो देखने वाला है। जो आज से 10 साल पहले देख रहे होंगे उन सबको पता है जो बुराड़ी का कंडीशन क्या था और आज के डेट में कंडीशन क्या है। तो पिछले 10 साल में क्या क्या कंडीशन सुधार हुआ है बुराड़ी में? मैम, आप कंडीशन 10 साल पहले आप इस मेन रोड से आ नहीं सकते थे। इसमें मतलब रोड पे गड्ढा बोला जाता है, यहाँ पे गड्ढे पे रोड था, ठीक है। आज के डेट में कम से कम ईजिली आप गाड़ी मूवमेंट कर सकते हो, आराम से घर पहुँच सकते हो, ठीक है। नियर अबाउट में आप स्कूल चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, गवर्नमेंट वाले हो, उसमें आप स्कूल के बिल्डिंगों को देखिए जो किस तरह से उन्होंने डेवलप किया है। हॉस्पिटल को देखिए, आप जो हॉस्पिटलों का डेवलपमेंट देखिए। उसके बाद बिजली कट होती थी, आज के डेट से 10 साल से तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ जो बिजली की कटिंग होती है। वो कोई इमरजेंसी हो तभी आधे घंटे का कटिंग होती है, यदि कोई चेंजेस जो होता है, नहीं तो 24/7 बिजली हमें मिलती है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो अब आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? अगर आप केजरीवाल जी को, और कोई नहीं। अच्छा, बीजेपी के पास भी कोई चेहरा है? अभी तक तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है। अभी तक तो सारे सीट उन्होंने नहीं डिक्लेयर नहीं करे हैं, उनका चेहरा भी नहीं है। तो फिर किसके बेस पे उनको वोट दिया जाएगा? कम से कम एक चेहरा तो कैंडिडेट वो खड़ा करे जो ये चेहरा है जिसको मैं सीएम बनाऊंगा। उनके पास अभी कोई है ही नहीं। सर, आप क्या बोलेंगे इस बात पे? ये कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, आपको भी लगता है? सही बात है। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है दिल्ली के लिए। दिल्ली की जनता के लिए जीरो है, बीजेपी डंप है। अच्छा, गाली गलौच वाली जो पार्टी है आपको कौन सी लगती है? बीजेपी। क्यों?
उसके पास कोई मुद्दा हो तब तो कोई मुद्दे की बात करे, काम की बात करे। सिर्फ गाली गलौज के सिवा कुछ करता नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, धर्म पे राजनीति करता है, लड़ाने की बात करता है। तो इस तरह की पार्टी तो देश में क्या कहीं नहीं होना चाहिए। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। बीजेपी को दूर दूर तक कहीं मतलब एक भी सीट देने के लिए दिल्ली की जनता मतलब तत्पर नहीं है। आप इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल। पिछले 10 साल में उनके कोई काम आपको अच्छे लगे हो, कुछ खास? सारे काम अच्छे हैं। बताइए कुछ। बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटलों की ऐसी मतलब सुंदरता, जैसे 5 स्टार होटल से भी बढ़िया हॉस्पिटलों की में व्यवस्था है, दवाई। उसके बाद आप महिलाओं के लिए अभी नया स्कीम जो हो रहा है वो, ये सब चीज़ के लिए केजरीवाल के सिवा और कोई नहीं कर सकता सिवाय केजरीवाल। अच्छा, बीजेपी के पास भी कोई मुद्दे हैं क्या दिल्ली इलेक्शन है ना? हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, धर्म की राजनीति करना, गाली गलौज करना, जो पार्टी काम कर रही है उसको गाली देना, एलजी को के साथ मिलके दिल्ली की जनता का काम रुकवाना, दिल्ली की जनता का जितना विकास का कार्य रुकवाने का काम, ये सब मुद्दा है ना उसके पास। उसके बाद फिर उसके जैसे सांसद लोग गाली बकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गाली बकते हैं, ये चीज़ें हैं उनके पास। और उनको मुबारक हो ये चीज़ें। जनता सब कुछ समझता है कि बीजेपी के पास यही मुद्दा है। अच्छा, अभी आपने यहाँ गाली गलौच वाली पार्टी की बात की, तो अभी बीजेपी के नेता हैं रमेश बिधूड़ी जी, उनका बयान आपने सुना होगा। तो ऐसे नेता को आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे घटिया नेता अगर बोलेंगे तो ऐसे लोग हैं। सबसे दिल्ली देश में सबसे घटिया, जिसको इज्जत का अपना इज्जत तो उसका है ही नहीं, तो दूसरे का भी इज्जत नहीं करता है। इसलिए सबसे घटिया नेता अगर बोलेंगे तो उस तरीके का नेता है जो बीजेपी में पाए जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बीजेपी में पाए जाते हैं घटिया नेता, गाली गलौज वाला नेता, और गाली गलौज वाली पार्टी बीजेपी पार्टी है। तो क्या जनता बीजेपी को वोट देगी इस बार, लगता है ऐसे सब माहौल में? 140 सीटों पे जीत दिलवाएगी बीजेपी को। 70 पे नहीं, 140 पे। चलिए ठीक है। सर आप बताइए कि केजरीवाल जी का काम आपको कैसा लगा है पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी का सारे काम अच्छा लगा। क्या क्या काम अच्छे लगे? जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की। आपने देखा सबसे बेहतर काम जो स्वास्थ्य पे किया, मोहल्ला क्लिनिक खोल के, जो एक गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की उपचार की ज़रूरत होती है, गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा काम किए हैं। ये सब ज़रूरत है, गरीब की ज़रूरत है। आज जो फासला गरीबी और अमीरी में बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल इस ढांचे को कम करने में लगे हैं। तो बीजेपी ने कुछ काम करा है, वो भी केंद्र में है, तो कुछ उनका लगा है काम? मैम, काम उनका आज 10 सालों से कोई काम आप नीचे ज़मीन पे नहीं, सिर्फ उनका मीडिया के थ्रू चल रहा है। अभी तक कोई काम उनका ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। आप देखें, आज गुजरात टू मुंबई बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन 10 साल हो गए, बोले 2025 में शुरू होगा, 2024 में, 2020 में, सिर्फ बातें सुन रहे हैं, आज तक तो शुरू हुई नहीं। अच्छा, चलिए ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि उन्होंने आज तक दिल्ली वासियों को सपना दिखाया और पूरे देश को सपना दिखा रहे हैं। उस तरीके से दिल्ली में भी बहुत बढ़िया काम किया और पंजाब में भी उसका उदाहरण है, जो बेहतर काम कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी दिल्ली में पंजाब में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि आप पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए कि कम से कम बीजेपी देश में, पूरे देश में नफरत की राजनीति करता है। हिंदू मुस्लिम। मैं इस पे एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। आज जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, मैं दिल्ली से 60-70 किलोमीटर पीछे ले जाना चाहता हूँ। जो ST SC के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो उनको याद नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू मुस्लिम आज वो SC SC बोल के उन पर अत्याचार हो रहा है और उन्हीं को वो हिंदू मुस्लिम कहते हैं। आखिर ये नफरत की राजनीति कब तक चलेगी? चलिए ठीक है। सर आप बताइए कि ये बताइए कि उन्होंने बोला है कि पंजाब में 1000 रुपये मिल रहे हैं हर महिलाओं को, क्या ये सच है? देखिए, एक रूटीन होती है। पहले जो भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस रही है चाहे अकाली दल रही है, उन्होंने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। पर प्रोसीजर जैसे पंजाब का डामाडोल हो चुका था, उसे काबू में करने समय लगता है। अब तैयारी है, हज़ार का लेडी को सभी को मिलेगा, बिजली फ्री मिल रही है। आज एजुकेशन जाके देखिए, वहाँ पे वो कोई नहीं बताता है भी एजुकेशन दिल्ली का मॉडल वहाँ पे चल रहा है। 55,000 भगवंत मान जी ने अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा स्रोत पे वहाँ पे नौकरी दी है। पहले एक आदमी को नौकरी लगना था, 1000 लाइन में लगा होता था, वो भी करप्शन के साथ होती थी। कोई वहाँ पे इंटरव्यू सिस्टम नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम दियो मेरिट पे। गरीब लोगों के बच्चे
जज तक भर्ती हो रहे हैं, तहसीलदार भर्ती हो रहे हैं, इंस्पेक्टर लग रहे हैं। पहले तो कभी सोचा ही नहीं था। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में भी चलेगा अरविंद केजरीवाल जी का जादू? जरूर जी जरूर। मैं बहुत पहले यहाँ पे आया था तो देखा था कुछ नहीं होता था। आज देखा है 10 सालों में नुहार बदलती है। वहाँ पे हेल्थ का सिस्टम देखी हो, महिला क्लिनिक देखी हो, एजुकेशन के डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया स्कूल बन चुके हैं, जो कि बस की सुविधा मिल रही है लेडीज़ को, औरतों को। अब केजरीवाल जी ने कहा है कि 21,000 रुपया जो औरतों को 2100 औरतों को गलती से बोला गया 2100 मिलेगा, वो देंगे अरविंद जी। देखिए आपने ये बोला, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि पंजाब में नहीं मिल रहा है महिलाओं को, तो यहाँ दिल्ली में कैसे देंगे 2100? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला है, प्रोसीजर की वजह से है, क्योंकि जो पंजाब का डामाडोल हुआ होता है पिछली सरकारें ने कर रखा था, वो अब सेट किया है। अब देने की तैयारी में सारा कुछ हो रहा है। बिजली फ्री मिल रही है पंजाब के लोगों को, जो कि किसी का 5,000, किसी का 15-20 हज़ार बिल आते थे। रोटी कहाँ से खाते थे? रोटी खानी लोगों को मुश्किल थी। अब फ्री में बिजली, मेरा बिल नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का भी बिल नहीं आता है। जो बाकी कोई ओवर ऐसा चलाता है वो तो एक अलग बात है ना, यूनिट के ओवर चला जाएगा, 600 यूनिट फ्री मिल रहा है उसके ऊपर है, उसका तो है। बाकी किसी का बिल नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है। भगवंत मान जी बहुत अच्छा चला रहे हैं वैसे। अच्छा चलिए बताइए कि दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे जो है ना, नेताओं के काफ़ी बोल इस समय बिगड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से नेता के बोल बिगड़े हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ आम आदमी पार्टी में पूरा अनुशासन है। केजरीवाल जी का पूरा हुक्म है, कोई फालतू नहीं बोलता। जो बोल किसी के बिगड़े हैं वो बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस है, वही कर रहे हैं। उनको गलत बोलने की आदत है, जो भी करता है वही गलत बोलते हैं। देखिए किसी के देखे हैं अभी आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट या कोई भी लीडर, किसी नेता ने गलत बयान दिया? नहीं, मतलब नहीं है। जो बयान है बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। तो आप पार्टी गाली गलौच वाली पार्टी बता रही है बीजेपी को, तो ऐसा क्यों, मतलब क्या खास है? खास है उसका कारण ही यही है, जीतना ऐसे है, धोखे से जीतना। देखा ही है, धक्का करना। केजरीवाल जी को एक निर्दोष लीडर है हिंदुस्तान में, जिसको 1 रुपये का भी दोष नहीं लगा, धक्के के से पकड़ दो, जेल में डाल दो, यही काम है। तो ये बताइए कि आने वाले 5 सालों में बीजेपी के लिए कोई मुद्दा है दिल्ली में? कोई मुद्दा नहीं है जी। दिल्ली तो छोड़ो, हिंदुस्तान में भी मुद्दा नहीं। ऐतकी जे कोई थोड़ा सा और लग जाता है सारा साफ हो जी। कैसे ऐतकी किसकी पौड़ियों पे खड़ी है, आपको पता ही है। बीजेपी का कोई पता नहीं 5 साल पूरे कर सके या ना कर सके। तो केजरीवाल जी ने क्या क्या करा है पिछले 10 सालों में? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हेल्थ का बहुत बढ़िया किया है। जो शिक्षा के किया है, स्कूल बढ़िया स्कूल बन चुके हैं। महिलाओं को बसों का किया है, और भी बहुत काम किया है। आप बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? 8 तारीख को क्या फैसला आएगा? अरविंद केजरीवाल जी होंगे हमारे अगले मुख्यमंत्री दिल्ली के। क्यों ऐसा? उन्होंने बहुत काम किया है। मैं जिस बुराड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी से बसा हुआ एरिया था। आज सड़क, सीवर, लाइट, 24 घंटे पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, महिलाओं के लिए बस यात्रा, 24 घंटे बस चल रही है हमारे यहाँ। कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी है अनऑथराइज कॉलोनी को। अच्छा ये बताइए कि गाली गलौच वाली पार्टी के बारे में अगर आप कभी सुनते हैं तो कौन सी पार्टी का दिमाग में ख्याल आता है? बीजेपी। क्यों ऐसा? उन्हीं के नेता गाली गलौच करते हैं। क्या बोल दिया, क्या हो गया? कुछ दिन पहले रमेश बिधूरी जी ने बड़े मंच पे आतिशी जी के लिए कुछ बोला था, जो पूरे मीडिया में चला था, आपने शायद देखा भी होगा। वही करते हैं गाली गलौच की राजनीति। हम काम की राजनीति करते हैं और काम पे नाम पे वोट मांगने जाते हैं। अच्छा पहले के टाइम में जो राजनीति होती थी और अब के टाइम में जो होती है, उसमें क्या आपने फ़र्क देखा है? पहले हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति पे काम होता था, अब काम पे नाम पे वोट करता है। शिक्षा के नाम पे वोट करते हैं लोग, एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे वोट करने जा रहे हैं। पहले के टाइम में हिंदू मुस्लिम होता था। तो अब दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो क्या चाहते हैं, गाली गलौच वाली पार्टी का हो या फिर काम की जो राजनीति कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जी होंगे हमारे अगले मुख्यमंत्री। आपने भी बताया कि वो मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो फिर उनके आने वाले 5 सालों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं? किनके? केजरीवाल जी। अगले 5 साल में आप देखेंगे यमुना पूरी साफ़ हो जाएगी। जहाँ जहाँ कॉलोनी में काम नहीं हुए वो पूरा काम हो जाएगा। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे बढ़िया हो जाएगा। हेल्थ सिस्टम हमारा बढ़िया है और उससे बढ़िया करेंगे।
बीजेपी तो कह रही है कि पिछले 10 साल से हम यही सुन रहे हैं कि यमुना साफ होगी, कब होगी साफ? यमुना साफ हो जाती, इसी टेन्यूर में हो जाती। अगर 2 साल कोरोना ने खा लिया हमारा और 1 साल हमारे सारे सीनियर नेता जेल में थे, तो वो प्लान नहीं हो पाया। यमुना साफ हो जाएगी इस टेन्यूर में। अरविंद जी ने इस 5 साल वादा है ये? पक्का 100% डुबकी लगवाएंगे सबको, पूरी दिल्ली वालों को। चलिए ठीक है। सर आप बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे इस बार? इस बार केजरीवाल को देखेंगे। हमें पंजाब से आए हैं सुनाबाद, पंजाब से हमें गए थे गली में, उन्हें सारी गलियां टच करती है। अच्छा, तो दिल्ली में भी कुछ बदलाव हुआ है? दिल्ली में हुआ? व्यवसायी तो आए हैं यहाँ पे। अच्छा, मदद करने के लिए हम आए इसके। हम करेंगे, लाखवारी करेंगे। मेरे को सब कुछ मिला, बिजली बुली सब फ्री मिली है। गरीबों को फायदा हुआ उनकी सरकार में? बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा। क्या क्या फायदा हुआ? खा दो, जो खर्चा पानी घट गया, घर का जो बिल भरते रोटी खा लेते हैं। अच्छा, बीजेपी ने नहीं करा गरीबों को फायदा, क्यों? बीजेपी हमारे पंजाब में है ही नहीं। नहीं, बीजेपी केंद्र में है तो कुछ केंद्र में करा है उन्होंने काम? कोई नहीं करा हमारे उधर। नहीं करा ना। चलिए ठीक है, आप बताइए। काम तो आप ही को पता होगा, हमारे को तो उनका काम कोई दिखता ही नहीं है, दिल्ली में भी और कहीं बाहर भी। अच्छा, अब वो अल्लाह मचा तो विदेशों में, अब विदेशों का हमें क्या लेना है? विदेशों में हमें कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो ये देखो, हमारे को दिल्ली से मतलब है, और दिल्ली में केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। क्या क्या काम अच्छे करे? सारे करे जी। हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, हम तो गरीब लोग हैं, बस मेहनत करके खाते हैं। हमारे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, हमारे को बिजली का बिल नहीं आ रहा। हमें सब कुछ। अब तुम यहाँ देख लो, फ्री का राशन बांट रहे हैं, वो भी 200-200 रुपये मांगते हैं। राशन लेने जाओ, वो 200 रुपये मांगते हैं। आटा लेने जाओ, 200 रुपये दो, तब देंगे। तो देखिए, अभी उन्होंने संजीवनी योजना भी निकाली है, तो बुजुर्गों को फायदा होगा इससे? बिल्कुल होगा सर, जब इतना करा तो ये भी करेंगे। मैं इतने कहना चाहूँगा। ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे तमाम लोगों से जाना, बुराड़ी के लोगों ने बताया कि दिल्ली में जो है वो केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे, लेकिन अब ये तो जनता ही फैसला करेगी कि फिर आएंगे केजरीवाल या बदलेगी सरकार। आप देखते रहिए दर्पण भारतवर्ष।